हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में जनरली हम लोग सैंपल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, सैंपल पेपर 2022 का, तो उससे हम लोग सारा सवाल एक एक करके सारा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो सवाल है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। तो यहाँ पे AP हमें दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालना है A25 माइनस A15 का। तो चलिए इसके लिए हमें A25 निकालना पड़ेगा और A15 का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। फिर दोनों वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हमें A25 निकालना है और A25 का फॉर्मूला होता है A प्लस 24D। ठीक है, यहां से अगर इस AP से हम देखें तो A का वैल्यू हमें 6 गिवन है। ठीक है, A1 हमारा 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें D की, तो D होता है जो CD होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, वो होता है A2 माइनस A1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो A2 यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 माइनस हुआ, दैट मीन्स CD हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 हो गया। अब देखिए यहां से अगर बात करें तो A हमारे पास 6 है और यहाँ पे 24 इंटू डी की अगर बात करें तो D हमारा 3 है, दैट इज 78 हमारा A25 आ जाएगा। A15 की बात करें तो A15 A प्लस 14D होता है। A हमारा कितना है, 6 है, प्लस 14 इंटू 3 48 हो जाएगा। ठीक है, तो A15 मिल गया, A25 मिल गया। हमें चाहिए क्या, दोनों में से माइनस कर देंगे, जैसे A25 माइनस A15 हमें चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 78 माइनस 48 करेंगे तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी सवाल है। अब सोचिए स्टैंडर्ड का ये लेवल है तो बेसिक कैसा होगा। बहुत इजी सवाल इस बार आपको दिए गए हैं, मतलब मार्क्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत करिएगा तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल खत्म हुआ। चलिए इसी में एक और करके सवाल है, उसको देख लेते हैं। तो सवाल है हमारा, इफ 7 टाइम्स the seventh term of AP is equal to 5 terms the fifth term, then find the value of its 12th term। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि जो T7 है, मतलब जो आपका 7th टर्म है, मतलब T7 जो है वो 7 टाइम्स द T7 टर्म, तो 7 गुना T7 का जो है वो इक्वल है 5 टर्म्स ऑफ फिफ्थ टर्म T5 के। ठीक है, ये हमारा सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा सवाल पहले से कह रहा है। 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टर्म्स ऑफ द 5th टर्म। अब यहां से देखिए हमको निकालना है 12th टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें T7 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है सवाल सही है। T7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 इंटू A प्लस 6D, A प्लस 6D, 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिख सकते हैं, बराबर 5 इंटू A प्लस 4D लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं है इसको लिखने में। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 7A प्लस 42D बराबर 5A प्लस 20D कर सकते हैं। अब देखिए A वाले को एक तरफ ले आएंगे और D वाले को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहां से देखिए ये सारे टर्म को आप इधर ले आइए तो इसलिए आपको दिखेगा क्या, 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D बराबर 0 आ रहा है। हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इधर अगर आप देखें क्या मिलेगा आपको, 7 में से 5A गया तो 2A बचा प्लस 22D बराबर 0। ये हमारा वैल्यू आ रहा है अभी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, T12 निकालना है। तो T12 बराबर क्या होता है, A प्लस 11D होता है। क्या होता है, A प्लस 11D होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहां से अगर देखिए, यहां से अगर दो हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा A प्लस 11D बराबर 0। यहां से A प्लस 11D की जो वैल्यू आई वो 0 आई और ये किसके बराबर होगी, 2T12 के बराबर होगी। तो बहुत आसान है, आसानी से हमने दोनों सवाल को खत्म कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M so that the quadratic equation mx into 5x minus 6 plus 9 is equal to 0 has two equal roots। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सैंपल पेपर में गड़बड़ है, +9 छूट गया है तो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, उसके थ्रू आपको आंसर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कैसा इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो अगर d के बराबर 0 है तो इक्वल रूट्स देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल रूट्स देते हैं।
डी ग्रेटर देन 0 है तो हमें कैसा मिलेगा, अनइक्वल रूट्स मिलेंगे और रियल मिलेंगे। यहाँ पे भी और रियल एंड रियल कह सकते हैं, एंड रियल एंड रियल। और यहाँ पे डी लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये तीनों में से हमें कंडीशन कौन दिया है, डी बराबर 0 इक्वल रूट्स वाला दिया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें हमें मिला क्या हुआ है, mx इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए हमें d बराबर 0 दिया हुआ है, हैज 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, तो d बराबर 0 की बात हो रही है, तो d बराबर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू अगर यहां से देखो तो ये पूरा वैल्यू होता है, कांस्टेंट पूरा टर्म विद साइन आपका वैल्यू होता है। तो माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5m और c की वैल्यू 9। तो यहां से अगर हम देखें तो 36m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 भी हम क्या लिख सकते हैं, 36 और m इंटू 5 बराबर 0 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक साथ हमने ले लिया, 5 को अलग छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहां से देखिए 36m इजिली हम कॉमन ले सकते हैं। तो 36m कॉमन लिए तो यहाँ बच गया m माइनस 5 बराबर 0। अब यहां से देखिए एक m की वैल्यू 0 आ जाएगी, 36m बराबर 0, तो m की वैल्यू यहां से 0 आएगी और m की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहां से हम दोनों में से कौन सा, एक 5 आ रहा है, एक 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 0 हम नहीं ले सकते हैं, इस वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ही हम m बराबर 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो फिर उसकी रूट की चर्चा कहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हम लोग मिलते हैं। सवाल है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट P two tangent PA and PB are drawn to a circle whose center is O and R is the radius. If OP बराबर 2R, then find APB. What type of triangle is APB? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींचा गया, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P। तो मान लीजिए वो पॉइंट P हम लोग ये मान लेते हैं और यहां से इस सर्कल पे दो टेंजेंट हम बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दो टेंजेंट हो गया। अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो यहाँ पे सेंटर O मान लेते हैं और यहां से यहाँ का रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, और ये भी रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इस लाइन को हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली हमें रेडियस दिया हुआ है और देखिए इस पॉइंट से अगर देखिए हम लोग PA और PB टेंजेंट बनाया, तो इस पॉइंट को अगर P हमने माना है तो ये A और B दो पॉइंट हो गया, जहां से PA और PB हमारा दो टेंजेंट हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम देखें इसे O मानते हैं और इस पॉइंट को अगर हम लोग यहां से इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हमारा OP डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे OP हमें गिवन है 2R दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2R। आपसे पूछ क्या रहा है, A, P और B पूछ रहा है, मतलब आपसे ये एंगल पूछ रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है और इस एंगल को बताने के लिए हमें कुछ चीजों को जरूरत है, उसके अनुसार जो गिवन डाटा है उसी से हम लोग ये एंगल निकाल लेंगे। और दूसरा सवाल है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब APB जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल, इसी के कारण हमने इसे जोड़ा था। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमें क्या गिवन है, अगर ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल AOP को देखते हैं, AOP को, तो देखिए AOP को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे R और 2R का रिलेशनशिप दिया हुआ है, ये टेंजेंट हमें पता नहीं है। तो ये अगर हम लोग मानते हैं कि हमारा टेंजेंट है तो ये हमें 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स AOP जो है वो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सपोज, या मान लेते हैं लेट एंगल APO बराबर थीटा।
मतलब इस एंगल को हमने क्या माना है, थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये चीज आप पढ़ रखे होंगे कि आपका यहाँ पे जनरली ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ये आपका सेंटर से बाहर पॉइंट से अगर हम सेंटर पे कोई लाइन मिलाते हैं तो वो आपका इक्वली बाइसेक्ट करता है, एंगल उसका इक्वली बाइसेक्ट होता है, थ्योरम आपने पढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे ए पी ओ को हमने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे ये रिलेशन और ये रिलेशन मिल रहा है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन मिल रहा है। तो हम यहाँ आसानी से लगा सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच, दैट मीन्स ओ ए बाई ओ पी, और ओ ए हमारे पास कितना है, आर है, और ओ पी हमारे पास 2r है, जो कि कट के हमें कितना देगा, 1/2। तो देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, सेम पॉइंट से खींचा गया है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर होने की वजह से, ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम हो गए, तो ये 30 30 60 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इन तीनों की मदद से हमें मिल गया क्या, कैसा टाइप का ये ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। कौन सा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा हो गया। तो बस इतना ही काम करना था। ठीक है, आपको एपी भी पूछ रहा है, तो ये 30 ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल एपीवी बराबर कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं एंगल एपीओ प्लस एंगल ओपीवी, तो ये 30 और ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आसान था, आसानी से आपको देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग देखेंगे। सवाल है हमारा, द सीएससी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक आपका सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, तो यहाँ पे एक हम कोन बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये हमारा कोन बन गया। ठीक है, अब इस कोन की अगर हम बात करें तो राइट सर्कुलर कोन कोन हम बना लिए सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए सीएससी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12/20, मतलब 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सीएससी ऑफ अ कोन। तो सीएससी ऑफ अ कोन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है बाबू, तो ये होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो देखिए यहां से अगर हम आर की बात करें, पहले हम समझ लेते हैं ये आर क्या है, एल क्या है। ठीक है, जो ऐसा तो हम मान रहे हैं कि सारे बच्चे पढ़े हैं, तभी अब सर्कल पेपर का आप वीडियो देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो एडी है ये आपका हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। और जो आपको डीसी दिख रहा है, ये डीसी जो दिख रहा है ये रेडियस होता है। और जो एसी आपको दिख रहा है, एसी, ये आपका स्लैंट हाइट होता है। क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये एच से होता है और ये आर से होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे अगर आपसे हम पूछे कि आपको गिवन क्या क्या है, आपको क्या क्या चीजें पता है, तो आप बोलिएगा सर हमें आर पता है क्योंकि रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर आपको पता है, लेकिन आपको एल नहीं पता है। आपको एल नहीं पता है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहां से एल निकालेंगे। क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो देखिए पाई आर एल बराबर हम लिख सकते हैं 12,320। अब यहां से लिखते हैं 22/7 गुना 56 इंटू एल बराबर 12,320। अब देखिए यहां से 7 से अगर हम कट करें तो 8 बार में खत्म हो जाएगा। कितने बार में खत्म हो जाएगा, 8 बार में ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 8 दूनी 16 की 6, हाथ में बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176 एल बराबर 12320। अब देखिए ऐसा आपको नंबर लेना जिससे ये आसानी से कट जाए। तो देखिए मेरे ख्याल से ये 12 छक 72, तो इसे हम काट देते हैं। 12 8 छक 48, हाँ 7 बार में। 7 छक 42 की 2, हाथ में बचा 4, 7 7 49 और 4 हो गया 53 का 3, हाथ में बचा 5, तो ये हो जाएगा 12,320। ठीक है, तो ये आपको कट जाएंगे 7 बार में। कितने बार में कट जाएंगे, 7 टाइम्स में ये आपके खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे L बराबर 70 आ गया हमारा। क्या आ गया, L बराबर हमारा यहाँ 70 आ गया। तो देखिए L हमको पता चल गया। अब देखिए आपको चाहिए H, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है
एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हमें चाहिए एच का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए एच का स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर निकालने के लिए एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एल हमारा कितना है, एच स्क्वायर को एच बराबर रूट अंडर 70 का स्क्वायर माइनस आर हमारा 56 है, 56 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 70 का स्क्वायर 4900 होता है। 56 का स्क्वायर निकालने का तरीका है बहुत ही सिंपल, इसको आप ऐसे बीच से कर दीजिए, इसका स्क्वायर इधर लिखिए, इसका स्क्वायर इधर लिखिए, और 5 गुना 6 30, 30 दूनी 60, तो इधर लिख दीजिए 6 3 6 5 11 की 1, 3116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3116। अब 3116 से हम सॉरी हाँ 3136 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 3136, ठीक है। तो 3136 में से 4900 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से कितनी हो जाएगी, देखते हैं। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 1764। कितना आया हमारे पास, रूट अंडर 1764 आया। क्या आया हमारे पास, रूट अंडर 1764। तो देखिए ध्यान देना है, अगर हम लोग पढ़े होंगे तो देखिए ये पहला जो डिजिट है, ये जो हम देख रहे हैं, सिंपली इसको हम कर देते हैं ये यहाँ पे। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 164 उतर जाएगा, 448 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमें 164 खत्म हो जाए, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 और 16, 164 खत्म। दैट मीन्स हमारा जो एच आएगा वो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें निकालना भी क्या था, हाइट ही निकालना था। काफी आसान तरीका है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एल निकाल लेंगे, एल जैसे ही निकलेगा यहाँ से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए 2-3 चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको आसानी से निकालना आना चाहिए, और 1-2 चीजें कि बेसिक कैलकुलेशन अगर आपका बढ़िया रहेगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये जनरली हमारा मेन मीडियन मोड से ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है। तो देखिए एक मिसेस गर्ग है, रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फ्लोइंग टेबल। सी कैलकुलेटेड मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास एज 45। तो जनरली मॉडल मार्क्स जो है ये 45 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका मोड जो है वो आपका 45 दिया हुआ है, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ है, मोड 45 दिया हुआ है। मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, मतलब ये 40 से 60, ये मॉडल क्लास हमारा हो गया कितना, 40 से 60, ठीक है। ये हमारा मॉडल क्लास 40 से 60 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए आपको व्हाइल प्रिंटिंग द डाटा ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द गिवन बिलो। और आपका जनरली यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, जो आपको यहाँ पे ब्लैंक है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पढ़े हैं, मोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू ब्रैकेट में F1 माइनस FO बाई 2F1, सॉरी ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, 2F1 माइनस F2 माइनस FO, ठीक है। यही फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर है। आप यहाँ पे FO भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, FO माइनस F2, ठीक है। अब देखिए इंटू हाइट, ये भी हमारा, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं ये है क्या। तो L हमारा लोअर लिमिट होता है किसका, जो हमने मॉडल क्लास लिया है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास 40 और 60 लिया है, तो यहाँ हमारा L जो होगा वो 40 हो जाएगा, इंटू F1 हमारा क्या होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी हमें जिसकी निकालनी है वो हमारा F1 होगा। F0 क्या होगा, तो ठीक इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, मतलब हमें ये निकालना है, तो इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 10। दैट मीन्स देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारा को मैं लिख देता हूँ। L हमारा 40 हो गया, F1 हमारा नहीं पता, यही निकालना है। FO हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों ने देखा है 10 हो जाएगा। फिर हमें F1 पता है, FO हमको पता है, F2 की सॉरी F1 हमें निकालना है। F2 की अगर हम बात करें, F2 की बात करें, ठीक है, तो F2 इसका ठीक सक्सेसिव लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है, 6 है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे 6 है। तो ये सारा चीज पता चल जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे फॉर्मूले पे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए F1 हमने क्या, हम F1 हमें पता नहीं है, FO हमारा 10 है, डिवाइडेड बाई 2F1 F1 हमें पता नहीं है, निकालना है, माइनस FO हमारा कितना है 10 है,
और F2 हमारा कितना है 6 है, इंटू हाइट। हाँ, एक हाइट हमने नहीं लिखा है, हाइट मतलब होता है साइज ऑफ द इंटरवल। तो देखिए यहाँ 40 और 60 है, 40 और 60 मतलब साइज कितना होगा 20 का होगा, ठीक है, तो इंटू 20। अब देखिए मोड हमें पता है, मोड हमारा कितना दिया होगा 45, मोड हमारे पास कितना 45, ये प्लस में होता है और ये भी हमारा प्लस में होता है, ठीक है। तो L प्लस F1 इंटू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। तो यहां से देखेंगे, पहले इसको इधर हम ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 45 माइनस 40 बराबर F1 माइनस 10 बाई 2F1 माइनस 16, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इंटू 20। तो आप यहां से देखिए बहुत आसानी से सारा चीज आपको निकल जाएगा। यहां बचेगा आपको कितना 5, तो यहाँ हमारा इसको हम लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो 5 लिख सकते हैं, 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म इधर चला जाएगा, मतलब 2F1 माइनस 16 बराबर ये 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4F1 और माइनस 40, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये टर्म को इधर ले जाएंगे और ये टर्म को इधर ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर बना देता हूं, बोर्ड की साइज थोड़ी इसमें कम पड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। मार्कर भी मैं कहीं रख दिया हूँ। तो यहाँ देखिए सिंपल क्या करना है, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना। देखिए 4F1 माइनस 2F1 बराबर, देखिए मैंने इसको इधर ले गया तो इसको कहाँ लाऊंगा इधर, दैट मीन्स 40 माइनस 16। तो यहाँ से देखिए 2F1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 आ जाएगी, 2F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ 24 आ जाएगी, और F1 की वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगी। तो F1 हमारा निकला 12, F1 हमारा क्या निकला 12। तो आई होप आंसर यही है, हाँ ठीक है, आंसर आपका F1 का वैल्यू कितना आया है 12 हो जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12। तो मीन मीडियन मोड का सवाल है, डायरेक्ट अगर आपको सवाल पता है तो आसानी से ये सारा डाटा निकल जाएगा। कैलकुलेशन में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जनरली पहले इसको इधर भेज देंगे तो 45 माइनस 45 हो गया हमारा, ये फॉर्मूला जैसा था वैसा रख दिया, इंटू 20 था 20 रख दिया। अब ये 5 से 20 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जनरली यहाँ पे 1 बच गया, तो अब ये वाला जाएगा उस साइड और 4 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो गया 2F1 माइनस 16 और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4F1, फिर 4 से किया माइनस 40। ये चीजों को मैंने यहाँ सॉल्व किया, F1 का वैल्यू आपका आ गया 12। तो बस इतना ही काम करना है, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना था। तो देखिए आज के वीडियो में मैं 5 तक खत्म, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर को खत्म करवा दूं, क्योंकि इसके बाद साइंस का सैंपल पेपर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करिए। कंटेंट देने में थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सारा कंटेंट मिले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।